अब आ गई है कॉक ब्रांड की संपूर्ण रक्षा सूत्र किट। जो थोक विक्रेता उनसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर सवाल, जुगल अरोड़ा का आरोप, वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर हुई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुगल अरोड़ा ने एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी की गई। जुगल अरोड़ा ने दावा किया कि कई घरों में 18-18 वोटर्स के नाम दर्ज थे, जबकि वास्तव में वहां इतनी संख्या में लोग रहते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई फर्जी वोटर अब उस क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दे रहे, जिससे यह साफ होता है कि चुनावों में बड़े स्तर पर धांधली की गई। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि ये सामने आ सके कि आखिर दिल्ली में चुनाव किस तरह मैनिपुलेट किए गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने भी चिंता जताई। उनका कहना है कि इस बार चुनावों में जो मार्जिन सामने आया है वह अब तक के नतीजों से काफी अलग था। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अचानक बड़े हुए वोटिंग परसेंटेज कई सवाल खड़े करते हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार में वोटिंग चोरी का आरोप जो है राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी वोट चोरी हुई हो? बिल्कुल, राहुल गांधी जी नहीं, ये पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने भी बहुत आरोप लगाए कि उनके वहाँ की विधानसभा से पहले 1,46,000 वोट थे, जो कि काट कर 1,07,000-8,000 वोट कर दिए गए। तो आपसे इनसे पूछना चाहता हूँ कि 38-39,000 वोट कहाँ गए? आपने वोट काट दिए। और कई जगह मैं किशन नगर के चुनाव की बात करूँ, मैं किशन नगर चुनाव में देख रहा था कि चुनाव के समय में बाहरी लोग इतना बाहर से आया हुआ था कि गलियों गलियों में बाहर के लोग दिख रहे थे, मार्केट में बाहर के लोग दिख रहे थे, खाने पीने वाली जगह जिन लोगों की शक्लें देखी नहीं गई थी। हम तो पब्लिक में घूमते रहते हैं, लोगों जगह जगह घूमते रहते हैं, हमने उन लोगों की शक्लें देखी नहीं थी और आज वो लोग फिर गायब हैं। ये वोट आए, डालकर चले गए और ये मामला बिल्कुल सत्य है, ये वोट चोरी हुई है, इसलिए दिल्ली की सरकार गई है। दिल्ली की सरकार द्वारा आज जितने प्रोग्राम किए गए, दिल्ली की सरकार द्वारा जितने काम किए गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता आज भी याद कर रही है। दिल्ली की जनता हैरान थी जब हमारी सरकार नहीं आई। अगर हो सकता था 2-4 सीटों का फर्क हो सकता था, इतनी सीटों का फर्क नहीं हो सकता था कि हमारी सरकार ही न बने। हमने दिल्ली की जनता के लिए बिजली मुफ्त, पानी की सुविधा, हॉस्पिटलों की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, यातायात फ्री महिलाओं के लिए, जितनी सेवाएं दिल्ली गवर्नमेंट ने करी जनता के लिए, किसी गवर्नमेंट ने नहीं करी। और आज उन्हीं सुविधाओं को लेकर ये बीजेपी काम कर रही है। अगर हमारी सुविधाएं गलत थी तो ये काम बंद रोक दें वो सारी सुविधाएं। इन्हें पता चल जाएगा दिल्ली की जनता आज क्या चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, और वोट चोरी कर ही ये दिल्ली की सरकार बनी है और 100% ये सत्य। कई पार्टियां आज चुनाव आयोग से डाटा मांग रही हैं, डाटा मिलेगा तो 100% पता चलेगा कि वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है। और मैं आपको यकीनन दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में भी वोट चोरी हुई है। तो सर, ये कहा जा सकता है कि जैसे कृष्ण नगर की आपने बात करी, तो क्या एक घर में 18-18 वोट या 33 वोट बनना संभव है? भाई, मैं पॉलिटिकली में आपको बताऊं, मैं खुद बूथ एजेंट रहा हूं, मैं जगह जगह जाके वोट चेक करता था, अपनी पार्टी के वोट चेक करता था। आज मैं देखता हूं एक घर में 40 वोट बन गए, एक घर में 30 वोट बन गए और जो हमारी पार्टी के वोट थे वो काट दिए गए और नए वोटर जोड़ दिए गए। ये नए वोटर आए कहाँ से और अब वो वोटर हैं कहाँ? अगर मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से एक सर्वे कर लो, जिन घरों में 30 वोट 40 वोट है, आप चल के मेरे साथ सर्वे करो, वहां पे 5 वोट जेन्युइन होंगे और सारे 25 वोट कम से कम नकली होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा के अंदर वोटों का हेरफेर किया गया, 30 से 40,000 वोट काटे गए, जहां 1,40,000 वोट की विधानसभा है और वहां अगर 35-36,000 वोट काटे जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के साथ किया गया। और ये सिर्फ केजरीवाल जी की विधानसभा के साथ वो कई विधानसभाओं के अंदर ऐसा हुआ है, वोट काटे गए हैं और जोड़े गए। ये नए वोट किन के जोड़े गए, इसकी जाँच होनी चाहिए। नए वोट कहाँ से आए? जो लोग वहाँ रहते हैं वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनके वोट कट गए हैं, डिलीट है, और नए नए लोग जिनके वोट बने वो वोट डाल के भी चले गए, वो दिखाई नहीं देते कहाँ रहते हैं। नए वोटर जो है उनका पता नहीं कहाँ रहते हैं और जिनके वोट हैं उन्हें धक्के मार के भगाया जा रहा है कि आपका वोट कट गया। तो ये बहुत
बड़ा धांधली हुई है और चुनाव आयोग इसके अंदर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रहार चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा और चुनावों में जो वोटों की चोरी हुई है इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जरूर होगा। और ये प्रमाणित अभी हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखा हरियाणा का एक पंचायत चुनाव 2.5 साल पहले हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 4-5 दिन पहले फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी वोटों की गिनती की गई और हारा हुआ उम्मीदवार जीता हुआ घोषित कर दिया गया। और आप ये सोचिए कि यहाँ पर मतलब दिल्ली विधानसभा के अंदर भी कम से कम हमारे आम आदमी पार्टी के 15 विधायक ऐसे हैं जो 300 वोट से लेकर 2,500 वोट के बीच में आ रहे हैं। तो 2-2,500 वोट की चोरी कोई बड़ी चीज़ नहीं, उन्होंने तो हज़ारों वोटों की चोरी करी, लाखों वोटों की चोरी करी है। ये प्रमाण साबित होगा और मुझे लगता है बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई इनके ऊपर होगी। इसके अंदर चुनाव आयोग भी शामिल है, क्योंकि एक दिन में वोट नहीं आते। एक घर में 60-60 वोट, 50-50 वोट चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता। BLO घूम रहे, इन्हें नहीं पता चलता कि इस घर के अंदर 50 वोट कैसे बन रहे हैं। यहाँ मैं भी कई वोट लोगों को जानता हूँ जो भाजपा के कार्यकर्ता उनके घरों में 25-25, 30-30 वोट बन रहे हैं। एक घर में 25-25, 30-30 वोट, 40-40 वोट बने हुए भाजपा के कार्यकर्ता क्यों बने हुए? इस फर्जी वोटों का एक वो है। और ये बीजेपी का एक ऐसा नुस्खा है, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। इन्हें पता है चुनाव हमने जीतना जितना मर्जी कुछ भी करो, इसलिए इन्हें डर नहीं है, इन्हें जनता से कुछ नहीं, इसलिए तोड़ फोड़ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, GST के नाम पर लूटा जा रहा है, देश को गड्ढे में डाला जा रहा है। आज देश का व्यापारी दुखी है, व्यापारी बहुत दुखी है। आज व्यापार के नाम पर लोगों के पास काम नहीं है, लोग मच्छर मार रहे हैं अपने खुद में बैठ कर। इतनी इनकी कूटनीति के हिसाब है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। इन्हें अपने देश की जनता, अपना देश का व्यापार, अपने देश की बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है। देश का व्यापारी, आप जाइए गांधीनगर, जो हमारे देश की सबसे बड़ी गांधीनगर मार्केट, कपड़े की मार्केट, होलसेल मार्केट है, कितना बड़ा रेवेन्यू वहाँ से आता है और उसका क्या हाल है आज? 70% दुकानें खाली होने को कगार पर है। तो ये एक गलत अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, गलत नीति के द्वारा काम किया जा रहा है। कि GST जब से लेकर आए गांधीनगर मार्केट ठप हो गई है। ठीक है सर, धन्यवाद। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा वोट चोरी की सरकार, ये आज इस बात को प्रमाणित हो गया कि जो सरकार दावा करके आई थी कि उसको जनता का सपोर्ट मिला, वही आज सरकार प्रधानमंत्री की रैली के लिए लिखित आदेश पारित कर NCD के कर्मचारियों को बस के अंदर लाद कर ले जाना, इस बात का बिल्कुल प्रूफ होता है। जो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ये आरोप लगाए, वही आरोप दिल्ली के अंदर सिद्ध होते हैं, क्योंकि पहले आपने वोट बढ़ाने के लिए गणित बदला और उसके बाद आप SIR का बहाना बनाकर वोटों की कटिंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली की रेखा सरकार वोट चोरी की सरकार है। इसके कई ऐसे प्रमाण दिल्ली की कई विधानसभा पे, दिल्ली की कई MCD सीटों के ऊपर थे, जहां पर मृत व्यक्तियों का वोट डला, जहां एक नाम के 10 वोट डले। अगर आज दिल्ली के लिए भी इलेक्ट्रिक वोट का डाटा दिया जाए तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत पर संशय लगा देगी और उनके लिए ये प्रमाणित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जीत उनकी नहीं, उनकी प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल करने की है। देखिए, वोटों की हेराफेरी एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। जो लोग जीवित हैं, जो लोग वोट देना चाहते हैं, जिन लोगों का वोट होना चाहिए, जो वोट के अधिकारी, उनके वोट काट दिए गए। जो लोग मृत हैं, जो लोग रहते नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनके कोई पिता का नाम नहीं, जिनके एड्रेस में 0 लिखा हुआ है, उनके वोट बने हुए हैं। एक एक कमरे में 80-80 वोट, 10 बाय 10 के कमरे में 80-80 वोट बने हुए हैं कि जहां पर 4 लोग नहीं रह सकते हैं। इस तरह की जो त्रुटियां राहुल गांधी जी ने जब से उजागर की हैं, चुनाव आयोग को मुझे लगता है इतनी बौखलाहट नहीं होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट होगी। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग को भी आगे बढ़कर के इसमें कहीं ना कहीं इसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अभी कल किया है कि हाँ, ये हमें समय रहते बताते तो और बेहतर हो सकता था। स्वीकार किया है उन्होंने कि इसमें गलतियां हैं। तो ये तमाम प्रदेशों में लोकसभा के चुनाव के हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह के मामले बहुत अधिक गंभीर समस्या के रूप में आए हैं। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है और जहां हजारों वोट, लाखों वोट इधर से उधर हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो
इसके अधिकारी हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको जनता जिताना चाहती है, वो हार गए चुनाव। जिनको जनता नहीं स्वीकार कर सकती थी, उन्होंने वोटों की हेराफेरी करके चुनाव जीत लिए हैं। तो पारदर्शिता नाम की चीज बहुत अदृश्य होती जा रही है। बहुत बड़ा धांधली का एक इसमें रैकेट चल रहा है। चुनाव आयोग को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की इस बार हमें उम्मीद थी कि हमारी 15 सीटें आनी चाहिए, जिस तरह से रुझान था जनता का, जिस तरह से जनता का स्नेह कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन शून्य रिजल्ट आया। कहीं ना कहीं हमारे को हराने का प्रयास किया गया इन वोटों की धांधली के मामले में। तो निश्चित तौर पे ये वोट चोरी का जो मामला जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, बहुत गंभीर मामला है, और इसके सबसे ज्यादा इसको खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।